हाय गाइस, आपको अपना घर डिजाइन करना है पर आपने प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हायर नहीं किया है, सो आप क्या करोगे? आप पिंटरेस्ट पे जाओगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, आप गूगल पे जाओगे एंड देन यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द रिलेटेबल इमेजेस और कंसेप्ट और रेफरेंस, राइट? कोई भी यही करेगा, बट उसके बाद आप आपके कारपेंटर को या इलेक्ट्रिशियन को वो फोटोज दिखाओगे कि मेरा ये बेडरूम ऐसा कर लो, मेरा ये किड्स बेडरूम ऐसा कर लो। अभी आप मुझे एक बात बताइए, आपने इमेजेस देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी है, बट क्या आपको पता है कि वो इमेजेस कब की है, वो भी ट्रेंडिंग है कि नहीं है? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिखने में वो बहुत अमेजिंग लग रहा है, बट क्या आपको ये पता है कि वो यूज करने के बाद जिसका भी वो घर है या जिसकी भी वो ऑफिस है, आर दे कंफर्टेबल, आर दे हैप्पी? वी डोंट नो दैट, राइट? बिकॉज क्या हो जाता है कि डिजाइन एक चीज होती है, फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो दिखने में जो चीज बहुत ही अच्छी आपको लग रही है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो यूज करने में भी उतनी ही कंफर्टेबल, उतनी ही अमेजिंग या उतनी ही प्रैक्टिकल है कि नहीं है, वो हम में से किसी को इमेज देख के पता नहीं चलता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। सो अगर आपको भी इंटीरियर रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो यू कैन जस्ट कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज पलकशा इंटीरियर्स। एंड आज हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, सो कौन सी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो है हैवी फॉल सीलिंग। सो यस, फॉल सीलिंग डेफिनेटली आपको करना है, बट हैवी फॉल सीलिंग जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो, उसका ट्रेंड बिल्कुल भी अभी नहीं है। अभी जो ट्रेंडिंग है वो मिनिमलिस्टिक सीलिंग है, जिसमें या तो आप बॉर्डर पे सीलिंग ले सकते हो जिसमें आपकी लाइट्स कंसील हो जाए, या तो आप सेंटर के पोर्शन में ले सकते हो। और अगर आप नहीं भी लो सीलिंग, यू कैन जस्ट गो फॉर अ वेरी नाइस सरफेस लाइट, प्रोफाइल लाइट, हैंगिंग लाइट विच लुक्स अमेजिंग। दूसरी कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपकी बेड को फुल्ली अपॉल्स्ट्री बेड नहीं बनाना है। वो देखने में इतना अमेजिंग, इतना लग्जूरियस लगता है आपको, बट इंडिया में हम लोगों की एक लाइफस्टाइल होती है, रोज हमारे घर में झाड़ू और पोछा होते ही है। और वो क्या होता है, जब भी आपका फ्लोर क्लीन होता है, वो सारी डस्ट उड़ के लगती है आपके बेड के अपॉल्स्ट्री में, बिकॉज बेड डेफिनेटली आपका फ्लोर टच होता है। सो उसको अगर आप रेगुलर वैक्यूम क्लीनिंग नहीं कर रहे हो, उसमें बहुत अनहाइजीनिक बैक्टीरिया आ जाएंगे, जर्म्स आ जाएंगे, इट विल मेक इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, और वो इजिली क्लीन नहीं होता है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर लेमिनेट फिनिश अगर आपको बजट फ्रेंडली करना है। अदरवाइज अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, यू कैन गो फॉर अ विनियर फिनिश, और अगर आपको और लग्जरियस करना है तो यू कैन गो फॉर अ पीयू फिनिश। पर ये सारे फिनिश मेंटेन हो सकते हैं, जबकि फुल्ली अपॉल्स्ट्री बेड नहीं मेंटेन होता है। सो नेवर एवर गो फॉर अ फुल्ली अपॉल्स्ट्री बेड इन योर बेडरूम। सो नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है वो है किचन में आपकी बैक वॉल जो होती है उसके ऊपर मोजेक टाइल लगाना। मोजेक टाइल पहले बहुत इन थी, बट अभी उसका ट्रेंड बिल्कुल चला गया है। और सेकेंडली प्रैक्टिकली भी इट इज वेरी बैड, बिकॉज क्या होता है, मोजेक में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ग्रूव्स होते हैं, उसमें वो भी आपके इंडियन किचन में मसाले लगते हैं, तड़के लगते हैं, और बहुत सारी गंदगी अंदर फंस जाती है। जब भी आप उसको क्लीन करने का ट्राई करते हो, वो डस्ट और आपके ग्रूव्स में जमा हो जाती है, एंड इट इज इम्पॉसिबल कि आपको उसको मेंटेन करना इजी रहे। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अगर बजट फ्रेंडली किचन है तो आप विटिफाइड टाइल के लिए जा सकते हो, 2x4 की टाइल के लिए जा सकते हो, और उसमें ट्राई कि आपके जितने हो सके ग्रूव्स कम आए। जितने ग्रूव्स कम होगा उतना किचन और लग्जूरियस लगेगा, मेंटेनेंस इतना ही कम आएगा। अगर आप मुझे पूछोगे पलक व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन अभी के ट्रेंड के हिसाब से, तो अभी के ट्रेंड के हिसाब से एंड व्हाट ऑप्शन आई लव द मोस्ट, और अगर आपका बजट है, यू कैन गो फॉर अ टफन बैक पेंटेड डिजिटल ग्लास विच लुक्स अमेजिंग, जीरो मेंटेनेंस, और इतना क्लासी और एलिगेंट लुक देता है वो। सो अगर आप अपना वॉशरूम डिजाइन कर रहे हो तो कौन सी चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है, छोटे छोटे टाइल बिल्कुल नहीं लगाना है। जैसे पहले के टाइम पे हम 1x1 या 1x2 की टाइल लगाते थे, वो नहीं लगाना है। एक तो ये बहुत ही आउटडेटेड है, बहुत ज्यादा ग्रूव्स आते हैं, और वो आपका वॉशरूम और भी छोटा दिखाता है। सो आपको क्या करना है, आपको हो सकता है उतनी बड़ी टाइल के लिए जाना है, मेक श्योर यू गो फॉर अ जॉइंट लेस टाइल फॉर योर वॉशरूम। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो, कोई भी एक पैटर्न होती है जो बॉटम से लेके टॉप तक वो कंटिन्यूएशन में जाती है, तो इट गिव्स यू अ वेरी लग्जरियस फील। आपको ये भी लगता है कि आपका वॉशरूम काफी बड़ा है। सो गो फॉर एज बिग टाइल एज पॉसिबल, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिर्फ सीमेंट से ये टाइल नहीं लगानी है। जब भी आप वॉशरूम में टाइल लगा रहे हो, यूज अ केमिकल, अदरवाइज इवेंचुअली वो टाइल गिरने का चांस रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको नहीं करना है और जो आउट ऑफ द ट्रेंड हो गया है, वो है लेदर फिनिश सोफा। डेफिनेटली ऑफिस वगैरह कर रहे हो तो लेदर सोफा के लिए जा सकते हो, पर अगर आपका घर बन रहा है, ट्राई टू गो फॉर अ वुडन फिनिश फॉर योर सोफा और चेयर। वो ज्यादा प्रीमियम लगता है, ज्यादा अच्छा लुक देता है, और वो बहुत ज्यादा भी ट्रेंडिंग भी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका घर का फर्स्ट इंप्रेशन क्या
क्या होता है आपका मेन डोर, राइट। सो मेन डोर में सेफ्टी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई लॉक लगाते हैं। तो पहले हम नॉर्मल लॉक्स लगाते थे, 90% जो घर है उसमें स्मार्ट लॉक ही लगते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी नाइस लुक, और उसमें सेफ्टी भी उतनी अच्छी से होती है। यू कैन यूज योर की, थंब, या तो सेफ्टी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितने भी बार कोई इन या आउट होता है तो उसकी थंब इंप्रेशन, इवन फोटो भी आपको डायरेक्टली मेल आ जाता है। सो इट इज वेरी गुड एज पर द सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर द लुक्स। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर आप अपना वॉशरूम डिजाइन कर रहे हो उसमें शावर तो लगाओगे, तो ये नॉर्मल शावर जो है वो नहीं लगाना है, वो बहुत ही आउटडेटेड लगते हैं और उसका ट्रेंड बिल्कुल चला गया है। तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है रेन शावर। सो बेसिकली ना नॉर्मल शावर और रेन शावर की कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट लुक में 100% फर्क हो जाता है। पर इसके लिए आपको एक चीज बिल्कुल याद रखना है कि अगर आपको रेन शावर लगाना है तो जब भी आपके वॉशरूम का पाइपिंग हो रहा है, प्लम्बिंग हो रहा है, तभी ही आपको डिसाइड करके प्लम्बर को बोल देना है। क्योंकि अगर एक बार वो प्लम्बिंग हो गया, टाइल लग गई, उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को वॉल शावर नहीं रेन शावर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल तो है, पर आपको उसके लिए पूरा बाथरूम वापस तोड़ना पड़ेगा, पूरा प्लम्बिंग वापस करना पड़ेगा, विच इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो और एक चीज जो आपको नहीं करना है और जो जरा भी ट्रेंडिंग नहीं है वो है नॉर्मल व्हाइट स्विच बोर्ड्स। सो अगर आप इतना प्यारा घर बना रहे हो, इतनी सारी लग्जरियस आइटम रख रहे हो, सब कुछ ट्रेंड के हिसाब से रख रहे हो, एंड देन यू आर अप्लाइंग अ व्हाइट नॉर्मल स्विचेस इन योर एंटायर हाउस, इट विल मेक योर हाउस लुक वेरी बोरिंग। सो आपको क्या करना है, अभी मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी स्विचेस आने लगी है। हाँ टच पैनल के लिए अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है और उसमें मेंटेनेंस भी काफी आ जाता है, बट यू हैव सो मेनी कलर ऑप्शंस, जैसे ग्लास का स्विच बोर्ड हो गया या दूसरी मेटेलिक स्विच बोर्ड आ गए, फ्लश स्विचेस आ गई, वो सारी स्विचेस आप यूज करके आपके घर का लुक और बढ़ा सकते हो, एंड यू कैन मेक योर हाउस लुक मोर ट्रेंडिंग ऑल्सो। सो ये सारे आइडियाज जो हमने आपको बोले हैं, जो नहीं करना है और जो करना है, अगर उसमें से कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, एंड वी विल मेक श्योर कि हम आपके वो डाउट क्लियर करें। और अगर आपको आपके घर में इंटीरियर डिजाइनर चाहिए या आपके ऑफिस के लिए इंटीरियर डिजाइनर चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस ऑन दिस ईमेल एड्रेस और ऑन दिस फोन नंबर। सो ऐसे ही और डिटेल्स के लिए स्टे ट्यून ऑन आवर पेज, फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।